बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास। एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फांस। कि मनुष्य जीवन के अंदर सब प्रकार से व्यवस्था है, कुदरत की तरफ से, अपने कर्मों की तरफ से, भगवान की दया की जो इंसान के लिए एक व्यवस्था है, उसमें भी यानी बहुत सारी सुख सुविधाएं इस दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर इंसान लाभ उठाना चाहे तो उठा सकता है। बहुत कुछ इस जीव के विचारों पर निर्भर करता है, इसकी सोच पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है, हमारा खान पान पहरान कैसा है, हमारी रहनी बहनी कैसी है, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ उठते हैं बैठते हैं, किन लोगों की हमारी संगत है, किस तरह का हम खाना खाते हैं, किस तरह का पहनावा पहनते हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है, जिसका संतों ने फैसला भी दिया है कि एक सोच सुख रास है। एक ऐसी सोच होती है जो अगर इंसान अपनाता है तो केवल सुखों को प्राप्त करता हुआ बड़े आनंदमयी मुद्रा में ये जीवन भी व्यतीत करता है और परलोक भी अपना आनंदमयी होता हुआ अपनी आँखों से देखते रहता है और उस आनंद को परलोक में भी प्राप्त करता है। और एक सोच ऐसी है कि दुख रास है, यानी वो सोच अपनाने से, अपनी ही मर्जी से ऐसी सोच अपने अंदर रखने से, ऐसी सोच पर चलने से दुख ही दुख मिलता है। ऐसी सोच रखने का मतलब ही यही है कि इंसान दुखी रहेगा और जीवन भर भाई अगर उसकी संगत ऐसी है, अच्छे लोगों की संगत नहीं है, अपने परिवार के अंदर अंकुश नहीं है, ऐसा कोई परिवार के अंदर व्यवहार नहीं है, कोई अपना ऐसा मिशन नहीं बनाया, इंसान ने अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया अच्छा, तो घर से लेकर बाहर तक दुखों वाली सोच है कि जैसे हम व्यवहार करते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, कई प्रकार की बातें होती है। जैसे हमने किसी से कुछ खरीदा, उधार में खरीदा, फिर उसके वक्त पर पैसे नहीं दिए, समय पर उसको पैसे न दे करके इस तरह का व्यवहार होता है। या किसी से किसी भी तरह का व्यवहार है तो हर बात में शिकायत का मौका हम देते रहे। और खान पान हमारा ऐसा है, तामसी खाना पीना है, पहरान हमारा पहनावा ऐसा है जिसके कारण भी मन को कुछ सुकून के बजाय उत्तेजना पैदा होती है। तो बहुत सी जो जीवनचर्या हमारी अगर इस तरह की है तो ये जीवन हमारा
दुख प्राप्त करते हुए व्यतीत हो रहा है, होता रहेगा। और परलोक के लिए हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो इसी तरह के जो हमने अपने जीवन में ये पल बिताए हैं दुखों वाली सोच को अपनाकर, तो यहाँ भी दुखी रहे और परलोक में भी ये दुखों वाले कर्म इस तरह के संस्कार बनकर हमारे लिए दुखों का बीज हमारे हाथों से बोया गया, जो हमें आगे चलकर इस तरह की फसल जो है 84 लाख योनियां प्राप्त करके काटनी पड़ेगी, जन्म दर जन्म भुगतते रहना पड़ेगा, जो कि 84 लाख योनियां तो भुगतते भुगतते हम इस गनीमत इस मनुष्य जीवन में आए हैं। अगर यहाँ लापरवाही हो गई तो फिर से वही भुगतान करना पड़ेगा। और फिर कब नंबर आएगा मनुष्य जीवन का? कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। कोई सोचता है कि अगर इस जन्म में कोई नहीं कर पाए तो अगले जन्म में भक्ति कर लेंगे, अगले जन्म में ऐसी अच्छी सोच अपना लेंगे जिससे आत्मा को सुख मिलता हो। सुख तो आत्मा के लिए ही जरूरत है। जो सोच सुख वाली महापुरुष बताते हैं कि एक सोच ऐसी होती है जिससे सुख मिलता है, एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास। अब दुखों वाली सोच है, उससे तो गले में बंधन पड़ेगा, गले में फांसी पड़ेगी। अगर सुख वाली सोच है, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, भजन भक्ति वाले विचार हैं, भजन भक्ति वाली करनी इस जीवन में होती रहती है हमारे हाथों से, हम उसमें लगे रहते हैं, वो तो बंधन काटने वाली है। और भगवान की सुखदायिनी भक्ति को छोड़कर अगर दुख वाली सोच अख्तियार कर रखी है तो उससे तो बंधन गले में फिर से पड़ जाएगा। वो बंधन गले में फांसी पड़ने वाली सोच है। तो सोच समझकर अपनी दिशा को हमने चुनना है कि हमने किस तरफ सफर करना है। और ये दिशा जो है बताने वाले वक़्त के जो संत सतगुरु इस जीव को मार्ग दर्शाते हैं, ये गनीमत मौका है कि हमें तो ये मौका मिला हुआ ही है, ये तो सौभाग्य है हमारा। इतना संजोग प्राप्त करके भी अगर हम सुख वाली सोच को नहीं अपनाएंगे तो बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। एक लीला है हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, कि पुरानी बात है। श्री गुरु महाराज जी एक बार स्पेन के बार्सिलोना शहर में कृपा फरमाई। स्पेन का ही एक शहर है बार्सिलोना, जहां आप श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी कृपा फरमाई थी, विराजमान थे। तो जब गुरुमुख प्रेमी संगत श्री दर्शनों के लिए थोड़ी संगत होती है श्री आनंदपुर दरबार में, तो जब देखो गुरुमुख प्रेमियों की बहार लगी होती है। उसके मुकाबले में बहुत कम संगत होती है। तो श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों के घरों में भी कृपा करते हैं, जहाँ सत्संग का कार्यक्रम होता है वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी आते हैं। तो जैसे मौका मिलता है तो गुरुमुख प्रेमी भी श्री गुरु महाराज जी से कई प्रकार की विनतियां करते हैं। बड़ा उस वक़्त सरल होता है, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी मिलती है, बात करने का मौका भी आसानी से मिलता है। तो कुछ प्रेमियों ने
जिक्र विनती की श्री गुरु महाराज जी से कि स्वामी जी यहाँ जो है एक जगह प्रदर्शनी लगी है, विश्व प्रदर्शनी, विश्व की जैसे प्रदर्शनी लगती है शहरों में हम देखते हैं, तो वहाँ बाहर से कई शहरों से लोग अपने अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं। कोई कई प्रकार की चीज़ें होती है जो हमारे शहर में नहीं होती, दूसरे शहरों में कोई नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, कोई आविष्कार होते हैं, तो उसका प्रदर्शन किया जाता है उस बाज़ार में। मेला जिसको हम कहते हैं, प्रदर्शनी, मेला मेला लगा होता है। तो गुरुमुखों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए विनती की कि स्वामी जी यहाँ एक मेला लगा हुआ है, श्री गुरु महाराज जी से भला क्या छुपा है पहले ही, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे अंतर मन की जानते हैं, संसार को रचने वाले सृष्टि रचयिता सब कुछ जानते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उनका लक्ष्य तो केवल अपने गुरुमुखों को भक्ति परमार्थ से रूबरू कराना, भक्ति परमार्थ से लाभान्वित करना, भक्ति परमार्थ की राह दिखाकर उस पर चलाकर भक्ति के खजाने लुटाना, आत्मा का सच्चा सुख दिलाना, यही लक्ष्य होता है। फिर भी किसी भी तरह से गुरुमुखों को आगाह करते हैं, गुरुमुखों को मार्गदर्शन करते हैं, किसी भी तरह से। जब सभी वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों जैसे विनती कर रहे थे, तो सभी के सन्मुख श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, पूछा कि प्रदर्शनी लगी है, मेला लगा है, तो आप लोगों ने देखा है, तो उसमें तुम्हें कुछ नया देखने को मिला? क्या देखा वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ नया है? तो प्रेमियों ने विनती की कि नया जो है वो ये है कि वहाँ एक चलित मानव, यानी एक जैसे उसको जो रोबोट कहते हैं, नकली मानव, जो सारे काम इंसानों वाले करता है, वो सुनता है, बोलता है, जवाब देता है, कार्य करता है, जो कुछ मांगो देता है, वो उसको रोबोट कहते हैं। तो वो प्रेमी ने कहा कि यहाँ पर हमने देखा है कि नई चीज रोबोट बनाया है, जो यहाँ पर प्रदर्शित किया है उस प्रदर्शनी में। तो वो जो कुछ मांगो वो देता है। जैसे किसी से कुछ मांगते हैं, खाना मांगते हैं, चाय मांगते हैं, तो वो इंसान ला कर देता है, तो वो रोबोट भी वही कार्य करता है। चाय मांगो तो चाय ला कर दे देता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चाय मांगते हैं तो चाय ला कर दे देता है, अगर उसकी कमान सही है तो चाय मांगोगे तो चाय तुम्हें लाकर तुम्हारे आगे टेबल पर उसी तरह रखेगा जैसे कोई मनुष्य लाकर, जिसे कि सब कुछ पता होता है कि किस तरह चाय लाकर पीने वाले को पेश करनी है, और कमान उसकी गलत है, सही नहीं है, तो वही रोबोट चाय तो लाएगा, लेकिन वो चाय मेज पर रखने की बजाय तुम्हारे ऊपर डाल देगा गरम गरम चाय, जो काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। और इसी तरह एक इंसान की बात है, इस जीव की बात है कि जीव के अंदर भी ये रोबोट नुमा अंदर कंप्यूटर काम करता है, रोबोट काम करता है, यानी हमारे अंदर से हम मन कह सकते हैं। तो मन के अंदर मन रूपी जो कंप्यूटर है, मन रूपी जो रोबोट है, इसकी कमान भी सही हो तो
अमृत तक हमें पिला देता है, पिलवा देता है, अमृत की कार्रवाई करके हमें वो हासिल करवाता है जिसके लिए हम कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ अमृत का नाम भी आ गया तो हम विश्वास करें कि अपने आप में सब कुछ समझ में आता है। और अगर इस मन रूपी कंप्यूटर की, रोबोट की कमांड सही नहीं है, यानी दिशा सही नहीं है, संगत सही नहीं है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा, तो अमृत की जगह हमें जहर भी पेश कर सकता है, जहर पिलवा सकता है। अब हम सोचें कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है केवल एक दिशा बदलने से, कमान बदलने से, नज़रिया बदलने से, ऐसे भी कह सकते हैं। या सोच वाली बात हम कर रहे हैं, तभी महापुरुषों ने फरमाया है कि एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। उस रोबोट को भी बनाया गया है, तो ये मन भी जो है इसको हमने बनाना है, अपने पसंद का बनाना है। हमें क्या पसंद है? हमें अगर अमृत पीना है, अमृतत्व की ओर जाना है, हमें भजन भक्ति की ओर जाना है, हमें आत्मा के सुखों की ओर जाना है, हम शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करना है, लोक और परलोक सुहेला करना है, तो रोबोट को, मन को उसी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हर वक्त हमारे लिए भक्ति अख्तियार करे, हमें भक्ति का पाठ पढ़ने को लगन से, भाव से मिलता रहे, हम उसमें लगे रहें। और सोच, जिसको हम सोच कहते, ऐसी सोच पैदा हुई रहे, मन के अंदर चलती रहे, जो 84 लाख योनियों के बंधन काटने में असरदार हो, गले की फांसी आगे के लिए ना पड़े, पिछले जन्म के कर्म कटते रहें, भक्ति की राह पर चलते हुए, सेवा करते हुए, सुमरन करते हुए, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन ध्यान दर्शन करते हुए पिछले पाप कर्मों का बोझ कम होता रहे, हल्का होता रहे और बिल्कुल दिल का शीशा साफ हो जाए, और आगे के लिए फिर से शुभ या अशुभ कर्म न करके निष्काम भक्ति करते हुए, निष्काम सेवा करते हुए, निष्काम सुमरन करते हुए, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग करते हुए और निष्काम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम करते हुए आगे के लिए कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे हमें फिर से अपने सतगुरु देव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने से वंचित होना पड़े। ये सब चीज़ों का ध्यान हमको रखना है और उन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि किस प्रकार अपने मन को ऐसा बनाएं कि वो हमारे सुख शांति के भजन बंदगी के लिए बाधा पैदा ना करे, रुकावट पैदा ना करे। अगर ये सब ध्यान रखते हुए अपने मन को बनाएंगे, मन को उस सांचे में ढालेंगे, भक्ति के उसमें भक्ति के रास्ते पर अग्रसर कराएंगे मन को, तो जब मन संवर जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा,
तो हर पल हमारे लिए भक्ति, सेवा, सुमरन, इसी तरह की विचारधारा को अपने अंदर से पैदा करते हुए हर पल हमें संतों महापुरुषों के बताए हुए नियमों पर चलाकर यही मन लोक और परलोक सुहेला करने में हमारे लिए मददगार होगा और ये जीव आत्मिक खुशी, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति और आत्मा को परमात्मा से मिलाकर एक करके ये लोक भी सुखी कर जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।